प्रिय तुला राशि के जातक, आपका करियर जिसके लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपका स्वास्थ्य, धन से संबंधित सभी इच्छाएं और आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसकी जो सफलता है अगर वो आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जुलाई के महीने, क्योंकि जुलाई का ये महीना आपके संपूर्ण जीवन भर क्या क्या परिवर्तन लेकर के आ रहा है और कैसे आपका भाग्य इस महीना आपका साथ दे रहा है, इस पर हम एक बृहद चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जुलाई का मासिक राशिफल तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए, लिब्रा साइन के लिए। मित्रों, इस राशिफल को आप एक तो अपनी चंद्र राशि पर देखना, अगर आपको आपकी चंद्र राशि का नहीं पता है तो आप अपने लगन और अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम को देखने के लिए आसानी से आपके समझ में आए इसलिए बराबर में इस महीने की शुरुआत में राशि का चार्ट है। जिन जिन ग्रहों के आगे एरो का निशान बना हुआ है तो मित्रों समझ आइएगा कि वो ग्रह इस महीने परिवर्तित होने वाला है, वो अपनी चाल में बदलाव लाने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस महीने के राशिफल। सबसे पहले मित्रों, आपका इस महीने का जो शुरुआती कुछ समय दिखाई दे रहा है उसमें स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि इस महीने आपका जो पुराने समय में जिन लोगों का, तुला राशि वालों का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ जब तक शुक्र अष्टम में थे, पेट की स्टमक की दिक्कत हुई या फिर किसी भी प्रकार से शरीर में थकान का अनुभव हुआ, अचानक से आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई और नजला, खांसी, जुकाम आदि चीजों में लिप्त हुए, तो स्वास्थ्य को लेकर के जो तमाम तरह की परेशानी ये सुधार की तरफ जा रही हैं और इस महीने आपकी सुधार की स्थिति काफी अच्छी है। स्वास्थ्य बेहद आपका साथ दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है, इसका मतलब आपका मस्तिष्क भी इस समय अच्छे अच्छे निर्णय लेने के लिए पूरा तत्पर है और आप काफी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे निर्णय इस महीने ले भी पा रहे हो। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लगन पर यानी आपकी राशि पर रहेगी, तो ये बात मैं वास्तविक कह सकता हूं कि भैया गुस्से में, क्रोध में किसी भी प्रकार का इस समय डिसीजन लेना ये इस समय ठीक नहीं है और ज्यादा क्रोध करना भी आपके लिए सही नहीं है। जिन लोगों की हार्ट की, बीपी की या शुगर की किसी प्रकार की मेडिकेशन चल रही हैं, दवाइयां चल रही हैं, उनको इस महीने किसी भी प्रकार की पारिवारिक गतिविधियों के चक्कर में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो केवल आप अपना स्वास्थ्य पर ही उसका प्रभाव डालोगे। मुख्यतः स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी चिंता नहीं है। तो इस महीने विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, परंतु थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि पिछले ही महीने 30 जून को शनिदेव वक्र हो चुके हैं। वक्र होने से कई जातक तो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा रफ्तार के साथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो जो एग्जाम्स क्लियर करने की उन्होंने मन में ठानी है उनको प्राप्त भी कर लेंगे, पर वहीं पर कई तुला राशि के जातकों का मन पढ़ाई को लेकर के थोड़ा हट सकता है, आपकी पारिवारिक गतिविधियों में लग सकता है, आपके कुछ जरूरी कामों को आप उनको ज्यादा टाइम दे दें, पर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके करियर के लिए जरूरी है, उसको आप कहीं ना कहीं दरकिनार करके उन कामों को कर रहे हो जो अभी के लिए तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं, पर शायद आगे तक के लिए उतने प्रॉफिटेबल ना हो जितना आपके लिए समय पढ़ाई और आपका करियर है। तो मित्रों, वैसे मैं आपको विद्यार्थियों के लिए बताऊं कि पढ़ाई में मेहनत करने वालों के लिए तो कोई कमी नहीं है। शनि वक्र महाराज उनकी यह है कि थोड़ा सा और स्ट्रगल हो जाएगा, थोड़ी सी और पढ़ाई हो जाएगी, पर उनको एक अब इस महीने अगर कोई एग्जाम है तो विशेष रूप से वो सफल हो सकता है। विद्यार्थियों के रिजल्ट अच्छा आ सकता है, रिजल्ट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इसके बाद में मित्रों मैं केवल आपको ये कहना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट चाहिए वो थोड़ा इस महीने शनिदेव की आराधना ज्यादा करें, क्योंकि शनि शुरुआत दिनों में कभी भी काया पलट सकते हैं, कभी भी आपको जो है लाभ दे सकते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा प्रेम पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रेम के लिए बात करेंगे तो देखा जा रहा है कि 6 जुलाई को ये ऐसी डेट है मित्रों कि इसमें थोड़ा आपका तनाव बढ़ सकता है, यानी शुरुआती दिनों में आप जितना हो सके अपने पार्टनर से बहस या लड़ाई या किसी ऐसे मुद्दे से बात करने से बचिएगा जिससे आपकी या उसकी ईगो हर्ट हो और बिना बात राई का पहाड़ बन जाए। यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना मेरे हिसाब से बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी कारक इस समय मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, वाणी भाव पर भी रहेगी। तो वैसे तो काफी हद तक आप अच्छे से अच्छा बोलने का ही प्रयास करोगे, दिल ना दुखे किसी का इसका प्रयास करोगे, पर जब गुस्सा चरम पर होगा ना तो कुछ चीजें मुंह से ऐसी निकल जाएंगी कि जो आप सच को बहुत समय से छुपाते हुए आ रहे थे वो आपकी वाणी पर आ जाएगा।
यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का 13 जुलाई से पहले पहले तो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल स्वराशि में रहेंगे, सप्तम भाव पुरानी गड़बड़ियों को दूर करेंगे, आपसी सामंजस्य को स्थापित करेंगे, आपके पार्टनर का सपोर्ट जो आपको अब तक नहीं मिल रहा था, या जिन लोगों को मिल रहा है उनके लिए अच्छा, जिनको नहीं मिल रहा था उनको थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा, और आपस में जैसे रेलगाड़ी के पहिए होते हैं तो बिल्कुल मिल करके थोड़ा काम करना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि मंगल देव इस समय आपके सप्तम पर बैठ करके आपकी पारिवारिक गतिविधियों को मजबूत कर रहे हैं। आपके परिवार में जो ओवर खर्चे हो रहे थे, आपके पार्टनर के लिए जो खर्चा आप कर रहे थे, और जो भी चीजें अव्यवस्थाएं में फैली हुई थी, उनको कहीं ना कहीं मंगल जो आपस में सुधार रहा है। यहाँ 13 जुलाई के बाद में थोड़ी सी चिंता दिखाई देगी। इस प्रकार की सप्तम भाव है आपके पार्टनर का स्वास्थ्य, और मंगल देव उस समय चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। इसका तात्पर्य सीधा सा है मित्रों कि इस समय आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है। उसको अगर किसी विशेष कार्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसे थोड़े समय के लिए असफलता हासिल हो सकती है। आपके पार्टनर को विशेष रूप से किसी भी कार्य में मन नहीं लगने वाला है, उसका बार बार मूड परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए आप कितना भी अच्छा या उसका बढ़िया करने का प्रयास करें, परंतु उसे कहीं ना कहीं अनसेटिस्फिकेशन हो सकता है। यहाँ 13 तारीख के बाद में अगर आप चीजों को अच्छे तरह से संभाल करके रखते हैं तो आप अपने पार्टनर को भी संभाल लेंगे। नहीं तो 13 जुलाई के बाद में चिंता है, तनाव है, और आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें हैं, इन प्रकार की चीजों को लेकर के आप अपने पार्टनर के साथ में अपने माहौल को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हो। तो उसके लिए आपस में सामंजस्य बना करके रखिएगा। 13 तारीख के बाद आपस में अच्छी तरह से बातचीत करिएगा। कैसा रहेगा आपका भाग्य, करियर और आपका बिजनेस और आपका व्यवसाय इस महीने मित्रों? जरा ध्यान से देखिए, सबसे अच्छी स्थिति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस महीने। यहाँ पूरा महीना हम केवल ये नहीं कहेंगे इस पार्ट से इस पार्ट तक, बल्कि ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी परिवर्तन को करने के लिए, लाभ के दृष्टिकोण से, पारिवारिक छोड़ करके करियर के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये महीना भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है। जब भाग्य साथ देता है तो मित्रों उस समय हमें अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। जैसे कि पिछला समय अनुकूल नहीं था, पिछले समय में क्या करने का तो कुछ दिमाग में आ रहा था, पर क्या करें, खर्चा इतना ज्यादा बना हुआ था, परिवार की स्थिति डिस्टर्ब हो रखी थी। अगर आप कार्य करने के लिए जाओ तो परिवार वाले पहले पकड़ करके आपको अपनी राम कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते थे, तो तमाम तरह की दिक्कतें थी। पर अगर इस महीने आपको लगता है कि हाँ आपको अपने लिए कुछ समय मिल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि भैया कुछ नई शुरुआत कर लीजिए, करियर को कहीं नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि भाग्य आपका कार्य सफल कर सकता है। 19 जुलाई को भाग्य और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 19 जुलाई के बाद में लक्ष्मी नारायण योग आप पर पूरा प्रभाव डालेंगे। शुक्र देव की, बुध महाराज की जो है लाभ में जाकर आपको कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और हाँ, इस महीने एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि जिन तुला राशि के जातकों को यहाँ पर नौकरी की प्राप्ति के लिए पिछले कई महीनों से संघर्ष करना पड़ रहा था, तुला राशि के मोस्टली कई जातकों का इस महीने नौकरी का मामला पक्का होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके करियर पर बुध और शुक्र का बनेगा संयोग। और जब इस संयोग का बनेगा तो ये लगभग इस जुलाई के मिड पार्ट में अपना प्रभाव देगा। तो हम कह सकते हैं कि जुलाई के मिड पार्ट में अगर आपकी कोई जॉब लगनी है, अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो हाँ शुभ समाचार मिलने के पूरे संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, करियर पर दुख का अनुभव, तनाव का अनुभव, ये शुक्र और बुध, ये लक्ष्मी नारायण महाराज की कृपा से काफी हद तक दूर होगा। परंतु फिर भी जिन तुला राशि वालों का इसके बाद में भी करियर पर तनाव कम नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में दशमेश की स्थिति के कारण से ये तनाव और टेंशन की स्थिति आपके करियर पर बनी हुई है। और ना जाने कब तक, क्योंकि उसके लिए जब तक आपकी दशांतर दशा चेक ना हो और उसके लिए सटीक उपाय ना किए जाएं, तब तक चिंता बनी रहती है। इसलिए सटीकता से जानने के लिए तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। पर हाँ, ये बात हकीकत है कि तुला राशि के जिन लोगों को शुक्र बुध थोड़ी भी कृपा में, भाग्य थोड़ा भी साथ दे रहा है, तो नौकरी वास्तविकता में मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ भी विशेष परिवर्तन है। व्यापारी वर्ग के लोग अति महत्वपूर्ण कार्य कर लें अपना 12 जुलाई से पूर्व, क्योंकि 12 जुलाई के बाद में आपके कार्य में आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, शत्रु आपका काम करने में विरोध पैदा करेंगे। तीसरा, आपका खर्चा पहले से ज्यादा होगा। यानी अगर आपका कोई कार्य इस 12 तारीख से पहले हो सकता है और आप मन बना रहे हो कि बाद में देखेंगे पर करना तो फिर भी है, तो इस महीने आप 12 तारीख से जरूर उसको पहले कर लीजिएगा। करियर को लेकर के, व्यवसाय को लेकर किसी व्यक्ति से मिलना है, कोई यात्रा करनी है,
या किसी मांगलिक कार्य के बारे में, किसी मोटर वाहन को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो भैया मैं साफ साफ कहूंगा कि 12 तारीख से पहले जरूर करिएगा। और 16 जुलाई को बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को सूर्य नारायण महाराज दशम भाव के अंदर आ जाएंगे। अब तुला राशि के कई जातकों का जिनका ये प्रश्न है कि मेरा प्रमोशन, मेरा अधिकार, मैंने जो काम किया उसका फल वो कब मुझे मिलेगा, तो सूर्य पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये प्रदान करवा देते हैं। साथ ही 16 जुलाई 19 जुलाई को हमने कहा ही है कि बुध महाराज बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, भाग्य तो बढ़िया ही है। यहाँ देखा जा सकता है कि जिन लोगों को विदेश यात्रा का काम अटका हुआ है, जो लोग विदेश यात्रा के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके बैठे हैं, डेट का इंतजार कर रहे हैं, बस उनको इस महीने के मिड पार्ट में कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 12 जुलाई के बाद अचानक व्यापार में कुछ तनाव बढ़ सकता है, अचानक व्यापार में टेंशन बढ़ सकती है। आपका पार्टनर आपको कुछ चीजों को धोखा दे सकता है, छुपा सकता है। आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्थितियां इस पूरे महीने का बैकअप मैंने आपको दिखाया है। ओवरऑल पहले के मुकाबले ये वीडियो जो है शॉर्ट हो गई है, परंतु जानकारी आपको अच्छी देने का मैंने प्रयास किया है। उपाय जरा ध्यान दीजिएगा, किस ग्रह का उस महीने उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ फल दे सकता है। तो तुला राशि के जातक मंगल का बीज मंत्र करना बेहद लाभकारी रहेगा। ओम राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। साथ ही आप हनुमान जी महाराज को चोला इस महीने जरूर चढ़ा दें, चाहे एक बार चढ़ाएं, और महीने के मिड पार्ट में तो हनुमान जी की विधिवत होकर के सेवा करें। इस महीने के लास्ट पार्ट में और मिड पार्ट के बाद सुंदरकांड का पार्ट भी आप अपने घर में आयोजित करवा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। आप सभी के लिए बेहद शुभ रहेगा। तो तुला राशि के सभी जातक, वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हम तो परमात्मा से एक कृपा यही प्रार्थना करेंगे कि आपका कार्य सफल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी स्वस्थ रहिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा इस प्रकार की और महत्वपूर्ण राशिफल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। नमस्कार।